उपेंद्र कुशवाहा ने पवन को नहीं हराया, बल्कि पवन सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा को हराया। पवन सिंह वोट कटवा के रूप में काराकाट में आए थे। देखिए, वोट कटवा के रूप में ये कहना उचित नहीं है। वोट कटवा लोग पहले कह रहा था, लेकिन जब दूसरे नंबर पर पवन सिंह है तो वोट कटवा आप कैसे कह सकते हैं। राजा राम सिंह बहुत सुलझे हुए इंसान हैं और एक बड़े नेता के तौर पर जाने जाते हैं। भाकपा माले के पोलित ब्यूरो सदस्य रहे हैं, दो बार विधायक रहे हैं और 3 से 4 बार वे काराकाट से चुनाव भी लड़े हैं। अंततः उन्होंने जीत हासिल की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीतियोग न्यूज और मैं हूं आपके साथ चित्रंजन कुमार। देखिए, लोकसभा का चुनाव जो है वह संपन्न हो गया और जिस काराकाट क्षेत्र की बात की जा रही थी लगातार कि वह चर्चा में है, चर्चा में लाने वाले पवन सिंह चुनाव हार गए। हम इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे। हम चर्चा करने के लिए हमारे साथ औरंगाबाद के वरिष्ठ पत्रकार सुजीत कुमार सिंह हैं। चुनाव पर काफ़ी ये विश्लेषण देते रहते हैं। चुनाव के पूर्व भी इन्हें देखा जा रहा था कि ये चुनाव पर लगातार अपनी विश्लेषण चैनल में दे रहे थे। हम इनके साथ चर्चा करेंगे काराकाट पर कि आखिर वह कौन सा मुद्दा रहा कि इतना चर्चा में आने के बावजूद पवन सिंह जो है वह चुनाव हार गए। भैया नमस्कार। नमस्ते। देखिए, काराकाट वाकई में हॉट सीट बन गया था पूरे देश में और इसके पीछे एकमात्र रीज़न है, वो है पवन सिंह। भोजपुरी फिल्मों का स्टार, पावर स्टार आप कह सकते हैं। पवन सिंह जब निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर काराकाट लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने आए तो एक अलग सा उत्साह का माहौल यहाँ बन गया। इसके पहले आप देखेंगे तो ये एक तरह से काराकाट कुशवाहा लैंड हुआ करता था और हालांकि अभी भी वही है और कुशवाहा लैंड में कुशवाहा जाति के ही लोगों ने जीत हासिल की है, चाहे वह महाबली सिंह हो या उपेंद्र कुशवाहा हो। और जब इस बार 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ और पवन सिंह की एंट्री हुई तो पूरे देश में काराकाट हॉट सीट बन गया है। और बड़ी बात यह है कि पवन सिंह को तमाम लोगों का प्यार भी मिला। इस वजह से वो हार भले ही गए लेकिन जनता का नब्ज टटोलने में कामयाब रहे। जनता का नब्ज उन्होंने टटोला। हाँ, बिल्कुल नब्ज उन्होंने टटोला और यही कारण है कि इस चुनाव में दूसरे नंबर पर रहे और 2.5 लाख से अधिक वोट प्राप्त भी किए हैं। बात दूसरे नंबर की जाए तो मगध की जैसे बात करें, औरंगाबाद जिला का 3 विधानसभा जो था उनके क्षेत्र में काराकाट में पड़ता था, लेकिन यहाँ हम लोगों ने जब वोटों की गिनती की और अंतर निकाला तो यहाँ वे तीसरे स्थान पर चले गए। देखिए, औरंगाबाद का जो 3 विधानसभा क्षेत्र है, चाहे नवीनगर हो, गो हो या आपको ओबरा हो, तो उन्होंने नवीनगर के साथ साथ शाहाबाद के 3 विधानसभा क्षेत्रों में जमकर प्रचार प्रसार किया, लेकिन गोह और ओबरा में कहीं न कहीं वे कमज़ोर पड़े। हालांकि नवीनगर में जिस तरह से लीड मिलने की उम्मीद थी वो हुआ नहीं। एक अंदाज़ा लगाया जा रहा था या चर्चाएं थी कि नवीनगर से 30 से 40 हज़ार वोटों से पवन सिंह को लीड मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, बल्कि पवन सिंह 3000 वोट से पीछे रह गए। पहले नंबर पर जो प्रत्याशी जीते हैं, माले प्रत्याशी, वो राजा राम सिंह रहे। अब किन वजहों से वो पीछे रही इसका तो अब जवाब मतदाता ही दे सकते हैं, लेकिन कहीं न कहीं मगध की धरती जो 3 विधानसभा क्षेत्र है उसमें पवन सिंह थोड़े पीछे रह गए। पीछे रहने का कारण क्या था? ये देखिए, पीछे रहने के पीछे बहुत सारा कारण है। कारण ये है कि जो माले प्रत्याशी राजा राम सिंह जिन्होंने जीत हासिल की, तो एक तरह से स्थानीय होने का भी उनको थोड़ा फ़ायदा मिला। दूसरा ये था कि महागठबंधन से वे प्रत्याशी थे, तो कहीं ना कहीं जो कोर बैंक वोट है उस पर भी उनको भरोसा था और बिल्कुल भरोसे पर मतदाता भी खरे उतरे और ये भी खरे उतरे। पवन सिंह तो चुनाव हार गए, उपेंद्र कुशवाहा भी चुनाव हारे। उपेंद्र कुशवाहा को जिताने के लिए पूरे केंद्रीय टीम जो थी, प्रधानमंत्री से लेकर रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, टोटल यहाँ आए, मुख्यमंत्री भी बिहार के आए, चिराग पासवान भी आए, उसके बावजूद भी चुनाव हार जाना उपेंद्र कुशवाहा के लिए वह कहाँ से कमी रह पाया?
देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जब काराकाट से चुनाव लड़ने आए थे या उनका जब नॉमिनेशन हुआ था, तो उस वक्त बिल्कुल लग रहा था कि ये मुकाबला उपेंद्र कुशवाहा और राजा राम के बीच में होगी। लेकिन पवन सिंह को आने के बाद जिस तरह से चुनाव प्रचार जोर पकड़ा और जिस तरह से आम लोगों में, मतदाताओं में पवन की भागीदारी बढ़ी और जोश खरोश के साथ खुद यहाँ के लोगों ने अपने आप को पवन बना लिया, उससे नुकसान हुआ। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने पवन को नहीं हराया, बल्कि पवन सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा को हराया। इसलिए कि उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के प्रत्याशी थे, जबकि पवन सिंह निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर यहाँ पहली बार चुनाव लड़ने आए थे। उपेंद्र कुशवाहा तो एक बार सांसद, काराकाट से एक बार सांसद भी रह भी चुके हैं, केंद्रीय मंत्री भी वे बने। हाँ बिल्कुल, वे केंद्रीय मंत्री भी रहे थे। और एक तरफा मुकाबला होता है। अगर उपेंद्र कुशवाहा और राजा राम सिर्फ चुनाव मैदान में होते तो उपेंद्र कुशवाहा की जीत लगभग पक्की थी। एक चीज़ यहाँ चर्चा की जा रही है कि पवन सिंह वोट कटवा के रूप में काराकाट में आए थे। देखिए, वोट कटवा के रूप में ये कहना उचित नहीं है। वोट कटवा लोग पहले कह रहा था, लेकिन जब दूसरे नंबर पर पवन सिंह है तो वोट कटवा आप कैसे कह सकते हैं? वोट कटवा पवन सिंह साबित नहीं हो पाए, लेकिन एनडीए के कार्यकर्ता कह रहे थे ये चीज़। एक चीज़ और देखा गया, उपेंद्र कुशवाहा ने ही खुद कहा था, जब नौजवान पवन सिंह के साथ में थे तो नौजवानों को एक शब्द उन्होंने प्रयोग किया था, जिससे नौजवानों में उबाल आया और वह धीरे धीरे जो नौजवान थे वो पवन सिंह के साथ जुड़ते गए। तो इसका खामियाजा भी उपेंद्र कुशवाहा को भुगतना पड़ा। ऐसा कुछ नहीं है। पवन सिंह के साथ जो कलाकार थे या पवन सिंह ने जिस तरह से चुनाव प्रचार किया और अपनों का एक तरह से क्या हर माहौल इस तरह अपनों का माहौल बना दिया। ऐसा लगा कि जो मतदाता है वे सिर्फ पवन, अपने आप को जब पवन कहने लगे तो समझा जा सकता है कि पवन की हिस्सेदारी, भागीदारी या आम लोगों की जो भागीदारी थी चुनाव में वो कितनी थी। हम जब क्षेत्र में थे, चुनाव के दिन भी हम जब मतदान हो रहा था तो कई बूथों पर हम जब घूमे तो कुछ मतदाता जो थे वो बता रहे थे कि हम लोग एनडीए के वोटर थे। हम लोगों ने उससे पिछली बार उपेंद्र कुशवाहा को वोट दिया था, लेकिन इस बार हम लोग जो हैं वह पवन सिंह को वोट दे रहे हैं। तो ऐसा भी रहा कि एनडीए के जो वोटर थे वह पवन सिंह की तरफ रहे। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। एनडीए के वोट बैंक में तो एक बड़ा सिंध लगा है और एनडीए जो पवन सिंह को जिन लोगों ने वोट किया वो उसमें अधिकांशतः लोगों ने एनडीए को पूर्व में वोट किया। तो एनडीए का वोट बैंक था, उसमें पवन सिंह ने सिंध लगाया। बात की जाए राजा राम की, तो जहाँ तक बात की जाए राजा राम की, तो राजा राम का चर्चा नहीं था कि वो चुनाव जीत पाएंगे, लेकिन चुनाव उन्होंने बड़ी मार्जिन से जीत लिया। उनके साथ कौन कौन से वोटर इंटैक्ट रहे? देखिए, राजा राम सिंह बहुत सुलझे हुए इंसान हैं और एक बड़े नेता के तौर पर जाने जाते हैं। भाकपा माले के पोलित ब्यूरो सदस्य रहे हैं, दो बार विधायक रहे हैं और 3 से 4 बार वे काराकाट से चुनाव भी लड़े हैं। अंततः उन्होंने जीत हासिल की है। तो राजा राम सिंह कोई छोटा मोटा नेता नहीं है, बड़े नेता के तौर पर जाने जाते हैं और उनकी छवि भी बेहतर रही है। बात की जाए जातिगत समीकरण की, तो राजपूत समाज जो था वो पवन सिंह के साथ पूरी तरह से इंटैक्ट रहा। कुशवाहा जो था वो 70 से 80% उपेंद्र कुशवाहा के पक्ष में रहे। और कौन से जाति जो थे वो राजा राम की तरफ इंटैक्ट रहे? देखिए, राजा राम के पास क्या है कि महागठबंधन का एक कोर वोट बैंक, आप उसको कह सकते हैं, जो वोट बैंक था वो एक बड़ा वोट बैंक था और हर जाति के लोगों ने उनका साथ दिया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यादव और मुस्लिम का ही समर्थन मिला, हर जाति के लोगों ने साथ दिया। एनडीए की वजह से, चाहे आप पवन सिंह की वजह से कह सकते हैं या उपेंद्र कुशवाहा की वजह से, स्वर्णों का वोट उन्हें थोड़ा कम मिला है, लेकिन जो मिलता था, जो उनका जो वोट बैंक था वो मिला, इस बार भी मिला है। इस बार लोकसभा चुनाव जीतने के बाद काराकाट में राजा राम के बाद अब आने वाला विधानसभा चुनाव जो है वह महागठबंधन के लिए कितना आसान है? देखिए, लोकसभा और विधानसभा ये दोनों अलग अलग हैं।
लोकसभा में आप देखे होंगे कि पिछले बार पूरे बिहार में महागठबंधन को महज 1 सीट मिला है और इस बार अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि 10 से 15 सीटें प्राप्त होगी, लेकिन संतोष करना पड़ा। तो आप समझ सकते हैं कि लोकसभा और विधानसभा क्या है। देखिए, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार सुजीत कुमार सिंह, जिन्हें जो काराकाट पर चर्चा कर रहे थे। मिलते हैं किसी और वरिष्ठ साथी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।